नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 14 जनवरी 2013 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 15.62% का। इस स्कीम का नाम है दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखा जाए तो 17.14% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 3 सालों के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 3 सालों में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का रिटर्न रहा है 17.81% का। दोस्तों, अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए तो 1 साल में ही इस स्कीम ने 29.55% का रिटर्न दिया है। और अगर 6 महीने की रिटर्न की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 10.83% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। पहला तरीका ये होता है कि आप थोड़े थोड़े पैसे हर महीने निवेश करें, जिसे हम SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का तरीका कहते हैं। अगर आप थोड़े थोड़े पैसे यानी 500, 1000 रुपये, 1000, 1500 रुपये हर महीने निवेश करें तो उससे भी आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। और दूसरा तरीका दोस्तों ये होता है कि आप लमसम यानी कि FD या फिर RD की तरह एक साथ इस फंड में पैसे डाल दें और उसके बाद कुछ सालों के लिए जैसे आप FD और RD के छोड़ देते हैं पैसों को, उसी तरीके से आप इस फंड में, इस म्यूचुअल फंड में डाल करके उस पैसे को कुछ सालों के लिए छोड़ दें और उसके बाद भी आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, जिसे हम लमसम का तरीका कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SIP की बात करेंगे। अगर हम हर महीने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, हर महीने 1000 रुपये SIP में डालना शुरू कर दें इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो आप इस फंड से कितने रुपए कमा सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे SIP के जरिए अगर आप हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हैं तो आप 25 सालों में इस फंड के माध्यम से 32,84,074 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। अगर ये एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमें 15% का मिलता रहा इस फंड के माध्यम से तो 1000 रुपये हर महीने की निवेश के बाद आप 25 सालों में 32,84,074 रुपये बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग टाइम पीरियड में हमें कितने रिटर्न मिलते हैं इस फंड के माध्यम से और कितने पैसे कमाने को मिल सकते हैं, कितने पैसे हमें बन सकते हैं SBI ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के माध्यम से। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 69.02 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। अगर आप रेटिंग देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड को लेना पसंद करते हैं तो इस फंड की ऑल टाइम रेटिंग 4 स्टार की दी गई है। अगर आप SIP के जरिए निवेश करते हैं तो मिनिमम आपको 100 रुपये से शुरुआत करनी होगी, मैक्सिमम की कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं होती है। आप कितने भी पैसे डाल सकते हैं इस फंड में। वहीं लमसम की बात की जाए यानी अगर एक साथ आप पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 100 रुपये से, मात्र 100 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं होती है। ICICI ब्लू चिप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 30,122.25 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। अगर आप होल्डिंग्स पर नज़र डालें दोस्तों इस फंड की तो ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से अगर आप इस फंड को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, अदर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर जैसे सेक्टरों में इसका इन्वेस्टमेंट किया गया है। चलिए दोस्तों, कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं आपको और वहां चल के आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आप 1000 रुपये हर महीने निवेश की शुरुआत कर दें ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में तो इस फंड के माध्यम से आप कितने सालों में कितने रुपए बना सकते हैं, आइए हम इस कैलकुलेटर पर समझेंगे। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य हमने रखा है वो 1000 रुपये का रखा है, इसलिए हम इसमें 1000 रुपये यहाँ पर डाल देते हैं। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 15% से ज़्यादा है। यहाँ पर हम 15% इसका रिटर्न रेट लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो अगर हमने टाइम पीरियड 5 सालों तक रखा यानी कि हर महीने आपने 1000 का इन्वेस्टमेंट किया और 5 सालों तक आप लगातार करते रहे, आपको 15% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो इस केस में आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 60,000 रुपये का हो जाएगा 5 सालों में, क्योंकि आप हर महीने 1000 रुपये कर रहे हैं।
1 साल में 12,000 हो जाएगा और 5 साल में 60,000 रुपये हो जाएगा। और 5 सालों बाद आपको जो इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 29,682 रुपये का होगा और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 89,682 रुपये। अब अगर दोस्तों 10 सालों की बात करें, अगर हमने 10 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, हर महीने 1,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो एक महीने में 12,000, 10 सालों में 1,20,000 का हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। और 1,20,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 1,58,657 रुपये का मिलेगा और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 1,20,000 प्लस 1,58,657 रुपये, यानी कि 2,78,657 रुपये। दोस्तों 15 सालों की बात करें, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया, हर महीने 1,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 15 सालों तक लगातार करते रहे इस फंड के माध्यम से, तो उस केस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,80,000 का हो जाएगा और उस 1,80,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,96,863 रुपये का और आपकी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 6,76,863 रुपये। 20 सालों की बात करें दोस्तों, अगर आपने 20 साल यानी कि अगर आपने 40 साल की उम्र में 1,000 रुपये हर महीने निवेश करना जारी रखा और 20 सालों तक करते रहे, यानी कि जब आपकी उम्र अगर 60 वर्ष की हो गई तब तक आपने हर महीने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, तो 60 साल बाद आप इस फंड में 2,40,000 रुपये इस फंड में डाल चुके होंगे। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इस फंड में आप 2,40,000 डाल चुके होंगे और उस 2,40,000 पर आप यहाँ पर इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं जो आपको रिटर्न दिख रहा है वो दिखा रहा है 12,75,955 रुपये का और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,40,000 प्लस जो आपको रिटर्न मिला हुआ है 12,75,955 रुपये। कुल मिलाकर जो आपको टोटल फंड वैल्यू बैठेगी वो बैठेगी 15,15,955 रुपये की। वैसे ही अगर दोस्तों 25 सालों तक हमने इन्वेस्टमेंट किया और 25 सालों तक लगातार इस फंड में डालते रहे 1,000 रुपये, तो 3 लाख हो जाएगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उस 3 लाख रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 29,84,074 रुपये का मिलेगा और आपकी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 32,84,074 रुपये। वैसे ही दोस्तों 30 सालों तक अगर हमने कैलकुलेट किया, 30 सालों तक क्या होगा, 30 सालों बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,60,000 का हो जाएगा और उस 3,60,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 66,49,821 रुपये का और आपकी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 77,09,821 रुपये। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपने ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का सहारा लिया और इसमें 1,000 रुपये हर महीने का निवेश शुरू कर दिया और उस निवेश को जारी रखते हुए आपने 30 सालों तक निवेश किया, तो 3,60,000 के जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप कर चुके होंगे उस 30 सालों में और आपकी जो कुल फंड वैल्यू आपकी जो बैठेगी वो बनेगी 70,09,821 रुपये। काफ़ी बड़ी रकम बन सकती है मात्र 1,000 रुपये हर महीने के निवेश के बाद। दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो आपको 1.09 देना होता है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 साल के भीतर और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।